जोहार, जनमन की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद कुमार। दोस्तों, कहा जा रहा था कि 22 जनवरी का इंतज़ार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। 22 जनवरी तक मोदी और अमित शाह चुप रहेंगे क्योंकि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है, राम मंदिर का उद्घाटन है। और उसके बाद देश में जो बीजेपी करती आई है वो करेगी, यानी राजनीति और चुनाव का खेल। तो ये खेल 22 जनवरी के बाद दिखने लग गया है। बिहार में क्या हुआ आपने देखा। झारखंड को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। 20 जनवरी को ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ की थी और ये पूछताछ रांची में ज़मीन की खरीद बिक्री के मामले में की गई थी। हेमंत सोरेन को इस मामले में 8 अगस्त को पहला समन भेजा गया था और 14 अगस्त को बुलाया गया था। लेकिन 8वें समन के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी को 20 जनवरी का समय दिया। मुख्यमंत्री आवास में उनसे करीब 7 घंटे पूछताछ हुई और इस पूछताछ के बाद ये खबर आई कि ईडी संतुष्ट नहीं है, आगे पूछताछ होगी। और इस पूछताछ के बाद हेमंत सोरेन ने अपने आवास से बाहर निकलकर कार्यकर्ताओं से, समर्थकों से कहा कि जब से मेरी सरकार बनी है मुझे निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन हम कोई गाजर मूली नहीं है कि हमें उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इनके ताबूत में आखिरी कील हम ही ठोकेंगे। यानी बीजेपी और केंद्र सरकार को सीधी सीधी चेतावनी हेमंत सोरेन ने दी और उसके बाद ही टकराव साफ दिखने लगा। पूछताछ के दौरान सीआरपीएफ भेजी गई। इसको लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने गंभीर सवाल उठाए। कहा कि केंद्र के इशारे पर राष्ट्रपति शासन लगाने की योजना थी। सीआरपीएफ को इसलिए भेजा गया क्योंकि वह वहां मौजूद जेएमएम कार्यकर्ताओं को उकसाए, हिंसा हो और राष्ट्रपति शासन लगे। साथ ही एक और बड़ा आरोप जेएमएम ने लगाया कि उस दिन सीआरपीएफ की मदद से धौंस दिखाकर जबरन मुख्यमंत्री को हवाई अड्डे ले जाया जाना था, जहां एक चार्टर्ड प्लेन पहले से तैयार था। हेमंत सोरेन को उस प्लेन में बिठाकर दिल्ली ले जाया जाता, जहां ईडी चीफ उनका इंतजार कर रहे थे और वहीं पर उनकी गिरफ्तारी दिखा दी जाती। इसके बाद सीआरपीएफ पर मुकदमा कर दिया रांची जिला प्रशासन ने। और इसके बाद राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने बयान दिया कि ये जो हुआ, सीआरपीएफ को भेजना पड़ा, इसके लिए खुद झारखंड की सरकार दोषी है, सत्ताधारी पार्टी दोषी है, क्योंकि जेएमएम कार्यकर्ताओं का जो वहाँ अवैध जमावड़ा लगा था उसके लिए सीआरपीएफ वहाँ भेजी गई थी। तो इन सब मामलों को लेकर लग रहा था कि जल्दी ही अब कुछ न कुछ एक्शन होगा और एक्शन दिखने भी लगा है। राजभवन और सरकार आमने सामने है और इस बीच ईडी ने फिर से एक बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन भेजा। कहा कि 27 जनवरी से 31 जनवरी के बीच कोई समय दीजिए, हम आकर आपसे पूछताछ करेंगे, क्योंकि हमारी पूछताछ अभी पूरी नहीं हुई है। इस पर मुख्यमंत्री ने ईडी को जवाब भेजा कि वे 31 मार्च तक व्यस्त रहेंगे, इसलिए सुविधानुसार समय देंगे। लेकिन ईडी ने आज फिर ऐसी सूचना है कि कह दिया है कि हम 30 जनवरी को आपसे पूछताछ करेंगे। दोस्तों, समाचार चैनल द फॉलोअप ने सूत्रों के हवाले से आज खबर दी है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी 30 जनवरी को पूछताछ कर सकता है। ईडी ने मुख्यमंत्री के जवाब में एक और चिट्ठी भेज दी है और कहा है कि 30 जनवरी को पूछताछ होगी। तो इस तरह से कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि हेमंत सोरेन को घेरने की जो तैयारी है वो लगभग पूरी हो गई है। और बिहार में जो हो रहा है वो आप देख रहे हैं। नीतीश कुमार कभी भी एनडीए के पाले में जा सकते हैं, ऐसी चर्चा थी, लेकिन अब ये लगभग साफ हो गया है। और राष्ट्रीय जनता दल ने अपने सभी विधायकों को, विधानमंडल के सभी सदस्यों को, विधान पार्षदों को और विधायकों को, सबको बुला लिया है। और ये संभावना है कि कल राजद के विधायक राज्यपाल के सामने परेड करेंगे। इधर जनता दल यूनाइटेड ने 28 जनवरी को बैठक बुलाई है और ये माना जा रहा है कि उस दिन नीतीश कुमार महागठबंधन छोड़ने का ऐलान कर सकते हैं और एनडीए के पाले में जा सकते हैं, फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। लेकिन राजद की तरफ से कल विधायकों की परेड कराने का जो समाचार आ रहा है उससे ये लग रहा है कि कहीं नीतीश के पहले राष्ट्रीय जनता दल और लालू तेजस्वी ही नीतीश से अलग होने की घोषणा न कर दें। तो कुल मिलाकर जो एक देश में माहौल बन रहा था, इंडिया अलायंस की मजबूती की बात कही जा रही थी और कहा जा रहा था कि ये अलायंस इस बार कड़ी टक्कर देगा
मोदी को और भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए को। लेकिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश में जो माहौल बदला है उसका असर साफ दिखने लगा है। एक तरफ ममता ने कह दिया कि बंगाल में अलग चुनाव लड़ेंगे, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय लोकदल के साथ समझौता कर लिया है और अब बिहार में नीतीश कुमार एक बार फिर एनडीए के पाले में जाने को तैयार दिख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि नीतीश कुमार बाहर आ जाएं ताकि ये गठबंधन का पूरा शिराजा बिखर जाए और कांग्रेस को अलग थलग करके चुनाव में परास्त किया जा सके। तो ये और इन सब का असर ये देश भर में जो हो रहा है इंडिया अलायंस के खिलाफ, उसमें अकेले हेमंत सोरेन ही हैं जो बीजेपी का मुकाबला करते नजर आ रहे हैं, बीजेपी को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। और यही कहीं ना कहीं चिंता भी है भारतीय जनता पार्टी की, मोदी की और अमित शाह की कि अगर झारखंड में जो 14 सीटें हैं लोकसभा की, अगर ये इंडिया अलायंस इंटैक्ट रह जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं चुनाव में जो उसकी उम्मीद है, जितनी सीटों की वो उम्मीद कर रही है, सभी 14 सीटें जीतने की उम्मीद कर रही है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत आ सकती है। और इधर हेमंत सोरेन बिल्कुल सीना तान कर खड़े हैं, चैलेंज कर रहे हैं, आमने सामने की लड़ाई की बात कर रहे हैं, मोदी और अमित शाह को सबक सिखाने की बात कर रहे हैं और भाजपा और एनडीए के ताबूत में आखिरी कील ठोकने की बात कर रहे हैं। तो अब क्या होगा? बिहार में अगर नीतीश कुमार एनडीए के पाले में चले जाते हैं, वहाँ जो अभी गठबंधन है, महागठबंधन, उसकी सरकार गिर जाती है, तो एक हेमंत सोरेन ही बचेंगे। और इस परिस्थिति में, इन दबावों के बीच हेमंत सोरेन का क्या होगा फिर? क्या हेमंत सोरेन के राजनीतिक भविष्य को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही हैं कि उनको कानूनी शिकंजे में लिया जा सकता है? तो जिस तरह से ईडी पिछले 7-8 महीने से चुप था, समन पर समन भेजता था लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करता था, लेकिन अभी जिस तरह से ईडी एक्टिव हुआ है, एक समन भेजने के बाद चेतावनी दी गई, दूसरे समन पर पूछताछ की गई, तीसरे समन पर कहा गया कि आप 27 से 31 का समय दीजिए, और जब हेमंत सोरेन ने कहा कि हम अभी समय नहीं दे सकते तो उनको डेट दे दिया गया, जैसा सूत्र बता रहे हैं 30 जनवरी को उनसे पूछताछ होनी है। अब इस पूछताछ में क्या होगा? क्या ईडी पूछताछ करके संतुष्ट हो जाएगा या फिर संतुष्ट नहीं होगा तो ईडी का अगला कदम क्या होगा? तो चीज़ें जिस तरह से बढ़ रही हैं और ईडी जिस तरह से एक्टिव हो गया है, उससे लग रहा है कि झारखंड में अब राजनीतिक उथल पुथल तय है। ये हफ्ते भर में हो जाए, 15 दिन में हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जिस तरह चीज़ें आगे बढ़ रही हैं उसमें भी बिहार में जिस तरह सत्ता परिवर्तन होने के आसार दिखाई दे रहे हैं, झारखंड में भी वैसा कुछ हो सकता है, इसकी प्रबल संभावना है। दोस्तों, इस बारे में आप क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मुलाकात करते हैं, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।